तो मारुति सुजुकी ने फाइनली न्यू जनरेशन स्विफ्ट को लॉन्च कर दिया है। एंड जब भी किसी गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च होता है तो जो एग्जिस्टिंग वेरिएंट होता है उस पर काफी डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। तो हो सकता है आप में से कई लोग नई स्विफ्ट लेने का प्लान कर रहे हो एंड कुछ लोग के मन में डाउट हो कि पुरानी ही ले ले क्योंकि वो सस्ती मिल रही है या फिर नई लेनी चाहिए। तो खैर आज की इस वीडियो में मैं इसी पुरानी स्विफ्ट और नई स्विफ्ट को कंपेयर करने वाला हूँ ताकि आप अच्छे से जान पाओ कि इन दोनों गाड़ियों में कितना डिफरेंस है एंड ये जो नई स्विफ्ट है ये पुरानी स्विफ्ट से कितनी डिफरेंट है। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इस एक और नए वीडियो में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे इन दोनों का एक्सटीरियर को। तो इन दोनों के एक्सटीरियर में भी सबसे पहले मैं बात करूंगा इन दोनों का फ्रंट की। तो ये जो नई स्विफ्ट है इसमें हमारे को एकदम नया फ्रेश फेस देखने को मिल जाता है। बेसिकली जो ओवरऑल डिजाइन है वो तो सेम है बट यहाँ पे हमारे को एकदम नई ग्रिल देखने को मिल जाती है विद हनीकॉम पैटर्न। उसके अलावा इसके फ्रंट बम्पर एंड हेडलाइट्स को भी एकदम कंप्लीटली न्यू डिजाइन दिया गया है इन कंपेरिजन टू ओल्ड स्विफ्ट। उसके अलावा अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखो तो ये जो नई स्विफ्ट है इसमें जो लोगो है वो इसके फ्रंट बोनेट के ऊपर दिया गया है। वहीं जो पुरानी स्विफ्ट थी उसमें हमारे को जो सुजुकी का लोगो था वो ग्रिल पे दिखाई देता था। उसके अलावा पुरानी वाली स्विफ्ट एंड नई वाली स्विफ्ट दोनों में ही हमको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं विद एलईडी डीआरएल्स। बट ये जो नई स्विफ्ट है इस वाले में हमारे को एलईडी फॉग लैम्प्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। अब अगर देखें दोनों के साइड प्रोफाइल को तो ओवरऑल अगर आप साइड से देखोगे तो आपको लगेगा कि नई स्विफ्ट एंड पुरानी स्विफ्ट दोनों सिमिलर है। तो हाँ एग्जैक्टली इन दोनों का जो डिजाइन है साइड का वो एकदम सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ को लेकर के मार्जिनली चेंज है नई वाली स्विफ्ट में। तो जो नई वाली स्विफ्ट है वो 15 mm थोड़ी सी ज्यादा लंबी है पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले। तो जो नई वाली स्विफ्ट है उसमें हमारे को 38-60 mm की लेंथ मिल जाती है। वहीं जो पुरानी वाली स्विफ्ट है उसमें हमारे को 38-45 mm की लेंथ मिलती है। वहीं हाइट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो पुरानी वाली स्विफ्ट थी उसमें हमारे को 10 mm की हाइट ज्यादा मिलती थी, तो उसमें हमारे को 15-30 mm की हाइट मिलती थी। नई स्विफ्ट में हमारे को 15-20 mm की हाइट मिल रही है। उसके अलावा बूट स्पेस में भी मार्जिनल डिफरेंस है। तो जो पुरानी वाली स्विफ्ट थी उसमें हमारे को 268 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता था, वहीं नई स्विफ्ट में हमको 265 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। बाकी डायमेंशन वाइज दोनों में कोई भी चेंज नहीं है। बाकी ये जो हाइट का या फिर बूट स्पेस का मैंने डिफरेंस बताया ये भी इतना मार्जिनल है कि रियल लाइफ में बेसिकली प्रैक्टिकली ये पता भी नहीं चलेगा। बट वहीं अगर इसके साइड प्रोफाइल में आप इसके रियर डोर एंड सी पिलर को देखोगे एंड इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको दोनों स्विफ्ट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब हमारे को जो डोर हैंडल्स थे वो अब इसके रियर डोर पे मिल जाते हैं जो कि पहले इसके सी पिलर के ऊपर थे। उसके अलावा इसमें हमारे को एकदम न्यूली डिजाइन अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं बट इन दोनों का ही साइज सेम है यानी कि 15 इंच के ही अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। एंड वहीं अगर आप देखें एंड कंपेयर करें इन दोनों के रियर प्रोफाइल को तो रियर प्रोफाइल में भी हमको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें हमारे को एकदम कंप्लीटली अपडेटेड न्यू बम्पर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो टेल लैम्प का डिजाइन है वो भी एकदम चेंज है। तो अब हमको इसमें सी शेप्ड एलईडी टेल लैम्प्स मिल जाते हैं जो कि इसको एग्जिस्टिंग स्विफ्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। बाकी इसके अलावा पर्सनली मुझे कोई मेजर चेंज नहीं दिख रहा इन दोनों स्विफ्ट में एक्सटीरियर को लेकर की। तो अगर मैं पर्सनली ओवरऑल इन दोनों के एक्सटीरियर डिजाइन को कंपेयर करूं तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंज पर्सनली मेरे को देखने को नहीं मिल रहा। तो जस्ट कि एक नया वर्जन और एक नया जनरेशन या फेसलिफ्ट लॉन्च करना है तो चलो कुछ चेंजेस तो करने मैंडेटरी है। तो ऐसा लग रहा है कि बस उसी तरह का कुछ यहाँ पे किया गया है। बाकी इस नई स्विफ्ट के एक्सटीरियर डिजाइन को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। तो इस नई स्विफ्ट के इंटीरियर में सबसे पहले तो हमारे को एक ऑल न्यू ऑल ब्लैक डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। उसके अलावा पुरानी स्विफ्ट की कंपैरिजन में इसके इंटीरियर में एसी वेंट्स हो गए एंड सेंटर कंसोल हो गया। इसके भी डिजाइन एंड लेआउट को चेंज किया गया है बट इन दोनों में ही हमारे को सेम ब्लैक कलर की सीट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। एंड इंटीरियर में पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले जो नई स्विफ्ट में मेजर अपडेट है वो है इसमें मिलने वाले कुछ फीचर्स एंड टेक अपडेट। तो इस नई स्विफ्ट में पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले काफी नए फीचर्स एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं। एंड अब अगर मैं बात करूं इस नई 2024 स्विफ्ट के कुछ मेन कैबिन हेडलाइट्स की तो इसमें अब हमको 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। वहीं पुरानी स्विफ्ट में हमारे को 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था। उसके अलावा हमको इसमें 6 स्पीकर का आर्कमिस का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है एंड क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा नई स्विफ्ट में हमारे को 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं एज ए स्टैंडर्ड फ्रॉम द बेस मॉडल ओनली। वहीं जो पुरानी स्विफ्ट है उसमें हमारे को सिर्फ 2 ही एयरबैग्स मिलते थे एज ए स्टैंडर्ड फ्रॉम द बेस मॉडल। बाकी इन दोनों में जो सबसे बड़ा चेंज है वो इसके इंजन को लेकर के है। तो जो पुरानी स्विफ्ट थी उसमें हमारे को 1.2 लीटर का के सीरीज का 4 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन मिलता था। वहीं जो नई स्विफ्ट है उसमें हमारे को 1.2 लीटर का जेड सीरीज का 3 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन मिल रहा है।
एंड अगर कंपेयर करूँ अब इन दोनों ही इंजन के पावर फिगर्स की, तो जो नई स्विफ्ट है उसका इंजन 82 PS की पावर जनरेट करेगा एंड 112 Nm ऑफ टॉर्क। बट वहीं जो आउटगोइंग पुरानी स्विफ्ट है उसका जो इंजन है वो 90 PS की पावर जनरेट करता है एंड 113 Nm ऑफ टॉर्क। बट यहाँ पे ट्रांसमिशन में कोई भी चेंज ही नहीं है, तो इन दोनों में ही हमारे को 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। अब अगर इंजन चेंज है तो इन दोनों के माइलेज में भी डेफिनेटली चेंज ही होगा। तो जो नई स्विफ्ट है वो पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले थोड़ा ज्यादा माइलेज ऑफर करती है। तो नई स्विफ्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 25.75 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑफर करती है, वहीं ओल्ड स्विफ्ट 22.56 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑफर करती थी। एंड वहीं जो नई स्विफ्ट मैनुअल ट्रांसमिशन में 24.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑफर करती है, वहीं पुरानी स्विफ्ट 22.38 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑफर करती थी। तो जो ये नई स्विफ्ट है लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ज्यादा ऑफर कर रही है आउटगोइंग स्विफ्ट के मुकाबले। एंड इसके अलावा जो नई जनरेशन स्विफ्ट अभी लॉन्च हुई है इसमें हमारे को अभी CNG ऑप्शन नहीं मिलता, वही पुरानी वाली में मिलता है। एंड इसके अलावा मारुति ने यहाँ पे इसकी लॉन्च के टाइम ये क्लेम किया कि ये जो नई स्विफ्ट है ये आउटगोइंग स्विफ्ट के मुकाबले लगभग 12% लेस CO2 एमिशन करेगी। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इस नई स्विफ्ट को लेकर के आपकी क्या राय है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना, चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।